काम छुपना है। इसलिए बिरला संत महात्मा लोग होते हैं वो ज्यादा चेला के चक्करों में नहीं पड़ते। आजकल तो अनाउंसमेंट करते हैं, जिसको गुरु मंत्र लेना हो वो कथा के बाद में महाराज जी से मिले। पुराने जमाने के संत महापुरुष होते थे वो जल्दी से गुरु मंत्र नहीं देते थे। एक कहावत है, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ये सत्य बात है। इसमें समस्या है, संत का भजन नष्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा देखने को मिला बाबा लोग की जैसे कथा करने गए तो कहा महाराज जी आपको गुरु बनाना है। मैं कहा गुरु बनाना है? पहले कभी बोले पहले आए तो थे, उनको यूं तो बना लिया था गुरु जी, पर वो बढ़िया को नहीं। मैं कहा फिर अगली बार कोई और आएगा तो तुम मुझे भी बिसरा दोगी। दुकान खोलनी है गुरुओं की। अरे सबदी गुरु होता है, नारी का गुरु उसका पति होता है, उसका सम्मान करो। घर में सास ससुर है, पहले उनकी सेवा करो, उनका भजन करो। गुरु जी को तो 56 भोग लगाए, घरवाला आ जाए तो कितनी देर होगी गिटी को निके। आप तो नहीं बोलती, ऐसा आपको कुछ नहीं कह रहा, वैसे बताता हूं। कहने का मूल भाव क्या है, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस भजन करो, सेवा करो, गुरु अपने आप घर बैठे यूं मिल जाएगा जैसे लंका में बैठे विभीषण को हनुमान जी जैसे संत मिल गए। मिले कि नहीं मिले? विभीषण कहीं गए थे क्या? अपने घर बैठे रहे, घर बैठे राम राम करते रहे। अपने आप हनुमान जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? विभीषण के घर। और विभीषण जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। विभीषण जी ने हमें यह भी बता दिया कि हनुमान जी भगवान है कि साधु है। हनुमान जी क्या है भाई? विभीषण जी ने यह क्लियर कर दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं है, इसलिए भगवान मत समझो हनुमान जी को। हनुमान जी संत है। जैसे ही विभीषण जी ने देखा हनुमान जी आ गए तो मुख से निकला, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। है भाव बड़ा सुंदर दिया। कहते आज मुझे विश्वास हो गया भगवान की कृपा के बगैर गुरु नहीं मिलता। इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, पेंट्री लेके ढूंढने से गुरु नहीं मिलेगा। और ज्यादा पीड़े पीड़े धमाधम हो के भाई ओ गुरु जी मोटो ही लाग। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपको पता है बाजार में जितना नकली घी होगा उसकी पैकिंग उतनी सोनी होगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? कहां बोल रहा हूं? उसकी पैकिंग उतनी बढ़िया होगी, ऊपर से देख के लगा भाई वो पक्को बढ़िया घी है। और ओरिजिनल घी जमींदार जाट जमींदार जो खेती बाड़ी करते हैं, पशु पक्षी रखते हैं, उनके घर बिल्कुल देसी ओरिजिनल घी होता है। उसकी कोई ऐड करता है क्या? हाँ जी, डब्बे में जैसे ही डाल देते हैं वो पड़ा रहता है। लोग पूछ पूछ के ले जाते हैं, भाई थारे घी मिल सके। ओरिजिनल घी की एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, नकली घी की एडवर्टाइज करते हैं। ये घी खाओ, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओरिजिनल सदगुरु तो घर बैठे अपने आप मिल जाएगा। बस दृष्टि लगाए रखना कि आज आ गया। तब तक क्या करें? फिर दान पुण्य लिया, लगता तो नहीं। अरे भाई नहीं लगता तो ये व्यास पीठ पर बैठ करके आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि खूब नारायण 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 भजन करो। मैं कहता माता जी 300 रुपए मुझे दो, मैं गुरु हूं, तो कोई मतलब की बात थोड़ी हुई। भगवान से जोड़ो, गऊ से जोड़ो, तब सोच लो कि भगवान कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा है। समझ रहे हो क्या? और एक विशेष बात सुनो, किसे बनाए गुरु? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खूब नारायण नारायण भजन करो, गौ सेवा करो, घर की सेवा करो, पति का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान करो, खूब राम 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 करो। एक दिन अपने आप आपका आकर के कुंडा खड़खड़ा देगा और आपके अंदर से आत्मा में आवाज आएगी कि आज सदगुरु आ गया। पर लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भीड़ देखते हैं, भाई फलाने बाबा जी की भीड़ बहुत है, वो सच्चो गुरु है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी जी भजन लगे तो लगन राम से छूटी। महात्मा के पास जब ज्यादा भीड़ दिखने लगे तो महात्मा जी को वहां से झोली बिस्तर उठा करके 9-2-11 हो जाना चाहिए। इसी में भलाई है, शास्त्र की बात है। एक भी विपरीत नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा संत के पास चारों तरफ लोग ही लोग हो जाएंगे तो संत को भजन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा।
मिलेगा क्या? अब 1000 लोग हो गए, 1000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1,00,000 हो गए। वो सब कहेंगे गुरुजी आप ही भगवान हो, गुरुजी आप ही भगवान हो। और गुरुजी के मन में यूं आ जाए, भाई 1,00,000 लोग के झूठ थोड़ी बोले है जी। अब 1,00,000 लोग यूं कहे गुरुजी हम नहीं जानते किसी को, आप ही भगवान हो। और गुरुजी के दिमाग में ये बात आ गई, भाई ओहो 1,00,000 लोग कहे तो के झूठा थोड़ी है सारा। नहीं नहीं नहीं, मैं ही भगवान हूं, आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं। बस ये दिमाग में गुरुजी की आई तो सोच लो खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि भगवान कहते हैं बेटा भगवान तो मैं ही हूं, भगवान दूसरा नहीं है। लेकिन जब लोगों को लगने लगे इतनी दुनिया मेरे पास में है तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, मैं ही भगवान हूं, तो भगवान क्या करते हैं? वो एक लाइन है ना भजन की, कौन सी? खुश हो जाए गर सावरा तो साथ देता है, ज्यादा उड़ने वालों की पर वो काट लेता है। बहुत ज्यादा ऐसे हो जाए तो भगवान कहता है ठहर तुझे मैं बताता हूं। वो पर काट देता है। पर का मतलब जब पक्षी के पर काट दोगे तो वो कहीं उड़ नहीं सकता, एक ही जगह कोठड़ी में पड़ा फड़फड़ करता रहेगा। गोविंद भगवान की। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, पर यह सत्य कह रहा हूं। संत की परिभाषा कपिल मुनि को बड़ी सुंदर गाई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो कर्दम ऋषि के पुत्र बन के आए हैं राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए। इसलिए भाई गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने आप आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आया वहीं पर कि थे ही गुरु मंत्र दे दो, थे ही गुरु मंत्र दे दो, ऐसे नहीं, ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। क्यों? भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि हे भगवान मैं तेरा भजन करती हूं या करता हूं, तो अपने आप सदगुरु दे, अपने आप वो मार्गदर्शन दे देगा। ऐसा भी गुरु नहीं चयन करना चाहिए कि आप चाहो कि चलो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को मिल तो आऊं और आप मिल भी ना पाओ। क्या फायदा? पुत्र और पिता का संबंध गुरु का होता है। जब अपना दुखड़ाई बैठ के गुरु को नहीं सुना सकते तो फिर क्या फायदा? तारक मंत्र भी न दे पाए। अरे गुरु ये अनमोल शरीर मिला है, ये अनमोल जो जिवड़ा है ना अंदर, ये आप यूं ही थोड़ी राह चलते को किसी को पकड़ा देंगे। हम हमारे घर में सुकन्या विवाह के योग्य हो जाती हैं, यूं ही राह चलते के हाथ में पकड़ा देते हैं कि लो भी ब्याह है जी। पहले घर परिवार कुटुंब सही सेट हो जाए, फिर भी 10 जगह और पड़ताल करोगे। लड़का कोई नशा तो नहीं करता, जमीन साची है कि झूठी है जी, तब जाकर के कहीं हम अपनी सुकन्या उसको प्रदान करते हैं। तो ये अनमोल जीवन मिला, यूं ही थोड़ी राह चलते क्योंकि भाई पीला पीला कुर्तिया बढ़िया पे रखे थे ही गुरुजी हो। ये बात कड़वी हो सकती है पर सत्य है। तो क्या करे, कैसे मिलेगा? कुछ मत करो, खूब भगवान का भजन करो, गो सेवा करो। करते करते एक समय आएगा तब आपकी भक्ति परिपक्व होगी तो सच्चा सदगुरु कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हो सकता है संपन्न के माध्यम से आकर के कहे कि बेटी मैं आ गया या बेटा मैं आ गया, उस दिन पकड़ लेना। तब तक खूब राम नाम भजन करो। विभीषण कहीं नहीं गए, और विभीषण कहां बैठे? ऐसी जगह बैठे जहां चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है। लंका में हनुमान जी ऊपर से जा रहे, हनुमान जी कह रहे राम 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 राम। यहां कहां सज्जन कर भाषा, यहां सज्जन का क्या काम? लेकिन हनुमान जी ने एक चीज देखी। हनुमान जी क्यों गए विभीषण की कुटिया में? राम नाम अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद देख कपि मन मुस्काए। हनुमान जी ने देखा कि भाई विभीषण भगवान का भक्त है, एक तो गाय के गोबर का लेपन कर रखा है, उस पर राम राम लिख रखा है, जैसे आपा ने अपने रामलला वाटिका पे लिखा, सुंदरकांड की चौपाई समझ करके लिखा। और तुलसी का पौधा है। किसका पौधा है? तुलसी का पौधा है।